हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रिस्पॉन्सिव फंक्शनल नैव बार कैसे बनाएं। नैव बार से मुराद क्या, चलो देखते हैं। कुछ इस तरह का नैव बार होगा, ये तो तुम लोग क्रिएट कर लोगे। डेस्कटॉप वर्जन पे भी अब प्रॉपर फंक्शनल है, ये चेक करो। एक पॉइंट हिट करके प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हो गया। अभी मोबाइल वर्जन पे भी रिस्पॉन्सिव है, डेस्कटॉप वर्जन पे भी रिस्पॉन्सिव है। साथ ही साथ ये वर्किंग में भी है, ये देखो प्रॉपर। तो बहुत बेसिक है, लेकिन इससे काफ़ी सारे तुम लोग के जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, थोड़े बहुत लॉजिक्स का आइडिया हो जाएगा तुम लोगों को। तो लेट्स सी इसको कैसे क्रिएट करें। मेरे पास क्या है, एक खाली VS कोड की फाइल है जिसके अंदर मैं अपना index.html कोड फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। style.css क्रिएट कर लेते हैं और साथ ही script.js क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी CSS को लिंक कर लेता हूँ। मैं script.js को भी लिंक कर लेता हूँ। सबसे पहले नैव बार बनाएंगे, तो एक नैव बार डायरेक्ट ले लेते हैं, नैव बार। और यहाँ पे जाके वॉल्यूम ब्राइट ले लेंगे, एज इट इज़ लिख लेना जैसे लिखा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे जाके सबसे पहले नैव बार को फिट दे देंगे 100%, हाइट दे देंगे 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे दो अपनी मर्ज़ी का, मैंने रॉयल ब्लू दे दिया, दैट्स इट। और रॉयल ब्लू का भी मैं लाइट वर्जन दे रहा हूँ। ओके, तो अब अगर जाके देखें, रन कर लेते हैं, तो कुछ ये स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले इसके अंदर एक लोगो रख लेते हैं। मैं लोगो हेडिंग की फॉर्म में ही रख लूँ, लोग अपनी मर्ज़ी से रख लेना। टैनी टैग इसी तरह। अब एक डिव ले लेंगे जिसमें सारा मेन्यू आ जाएगा मेरा, और इस डिव का नाम मेन्यू रख लेता हूँ मैं। और साथ ही साथ इसमें लिस्ट क्रिएट कर लो, अपनी हेडिंग्स की लिस्ट क्रिएट करो। होम, अबाउट अस, सर्विसेज, ब्लॉग्स एंड कॉन्टेक्ट अस। साथ ही मैं एक बटन भी क्रिएट कर लूँगा इसके साथ ही। लास्ट क्रिएट कर लेते हैं, आई थिंक नहीं, अलग अलग बटन बना लेते हैं। बटन भी क्रिएट कर लिया मैंने, दैट्स इट। सो स्क्रीन पर ये चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लूँगा ना, तो मैं यहाँ पे जाके यूनिवर्सल सेलेक्टर में देता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली देता हूँ मैं फ़िलहाल हेल्वेटा, थोड़ा मुझे डिसेंट लगता है। जाके देखो तो अब डिसेंट है। इसको जाके दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बल्कि स्पेस बिटवीन कर लो इसको, लाइन आइटम सेंटर, लाइन आइटम्स सेंटर, दैट्स इट। इसको भी सेट कर लेंगे। और ये पड़ा है मेरा, इसको दे दो डिस्प्ले फ्लेक्स, ऑल गुड। इसको दे देंगे थोड़ा सा गैप, 30 पिक्सल, ऑल गुड। थोड़ा सा फॉन्ट साइज दे देंगे, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल बहुत ज़्यादा है, 18 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, ऑल गुड। थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे लेफ्ट राइट पे, टॉप बॉटम 0 पिक्सल, लेफ्ट 100 पिक्सल। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। एश स्नैप बार H1, साइज 20 पिक्सल, 3 पिक्सल या 40 पिक्सल। 40 पिक्सल इज़ मोर देन इनफ। थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं लोगों को। तो फॉन्ट वेट दे देंगे इसको 700, 800। ठीक है, चलो गुजारा करते हैं फ़िलहाल, दे देते हैं। एश मेन्यू के H3 को दे देते हैं कर्सर, दैट्स इट। और इसी को दे देंगे हम थोड़ा सा होवर तो लगा देते हैं, एंड होवर
ठीक है, इसी के अंदर होवर को यूज़ करें। हम ऐसे भी होवर लगा सकते हैं सेपरेट, इसकी एक वो लेने की ज़रूरत नहीं है प्रॉपर्टी। डायरेक्ट इसको उसी सेक्शन के अंदर एंड का साइन डाल दो और वही होवर डाल दो। तो इसके अंदर अब मैं कर लेता हूँ कलर और रॉयल ब्लू कर लेते हैं, दैट्स इट। तो आप लोग मेन डिव के अंदर भी रख सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। बटन को भी स्ट्राइक कर लेते हैं जल्दी से, तो बटन डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं रॉयल ब्लू, ऑल गुड। टेक्स्ट कलर कर लेंगे वाइट, ऑल गुड। मेरा मेन मकसद तुम लोगों को HTML CSS बताना नहीं है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट समझाना है, तो इतना थोड़ा बहुत आइडिया तुम लोग को होना चाहिए। ठीक है, पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल टॉप बॉटम, 25 पिक्सल लेफ्ट राइट। ठीक है, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट साइज देते हैं 6 पिक्सल। ठीक है, जान दो यार, तो मुझे ठीक लग रहा है। बॉर्डर कर लेंगे इसका नन, और बॉर्डर रेडियस दे देंगे तो 20 पिक्सल, ऑल गुड। ठीक है, इसको भी दे देंगे कर्सर पॉइंटर। वेट दे देंगे इसको, अच्छा ठीक है। और यहीं पे इसको हम दे देंगे होवर। होवर पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, रॉयल ब्लू का थोड़ा सा डार्कर वर्जन। ठीक है, ऑल गुड। ठीक है, चलो अब इसको रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिव करने के लिए मैं इसका ब्रेक पॉइंट ढूंढूंगा, इस ब्रेक पॉइंट को हिट करें तो ये इसको रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस मेरा अब ये ब्रेक पॉइंट्स हैं, देखना मैं अगर इसको एक मिनट वाली स्क्रीन पे लिख देता हूँ, ये ब्रेक पॉइंट्स को देखते जाना। ठीक है, अब ये विड्थ होती है, इसको देखो, इसे हम इसके थ्रू हम ब्रेक पॉइंट्स को सजेस्ट करते हैं। ओके, यहाँ तक मुझे ठीक लग रहा है। मैं कहता हूँ जैसे ही ये पॉइंट हिट करे, ये पॉइंट कौन सा है, आई थिंक इट्स 150। मैं कहता हूँ 150 हिट करे ना, मेरा ये जो मेन्यू है ये भी गायब हो जाए, बटन भी गायब हो जाए। यहाँ पे मीडिया क्यूरी लगा देंगे, मीडिया क्यूरी। बाय द वे, जिनको रिस्पॉन्सिवनेस का बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और टॉप पे भी एक आ रहा होगा लिंक, उस पर क्लिक करके तुम लोग देख सकते हो कि मेरे मीडिया क्यूरी का सारा कुछ समझाया हुआ है, रिस्पॉन्स कैसे करना है, प्रॉपर एक प्रोजेक्ट भी रिस्पॉन्सिव आया हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिस्पॉन्सिवनेस के हैं। तो डू वॉच इट, तुम लोग को सारी आइडिया हो जाएगा कि क्या है। एट द रेट ऑफ मीडिया क्यूरी यहाँ पे दे देंगे मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ दे देंगे इसको फिलहाल 1150 सॉरी 1150 पिक्सल, ऑल गुड। 1150 पिक्सल पे मुझे सबसे पहले मेन्यू को हाइड करना है। किसको हाइड करना है, मेन्यू को। तो मेन्यू को मैं क्या कर दूंगा, डिस्प्ले नन। 1150 पिक्सल से मेन्यू नज़र आ रहा है, जैसे ही 1150 पिक्सल हिट करेगा मेन्यू हाइड हो जाएगा। 1150 पिक्सल पे मेरा बटन भी हाइड हो जाए, तो बटन को भी क्या कर दूंगा, डिस्प्ले नन। ये चेक करो, ठीक है, 1150 पिक्सल जैसे ही आ रहा है डिस्प्ले नन हो रहा है। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो अ, मुझे एक यहाँ पे आइकन चाहिए, हैमबर्गर आइकन, तो उसके लिए मैं रिमिक्स आइकन यूज़ कर लूँगा। रिमिक्स आइकन पे चले जाओ और इसका CDN उठा लो। रिमिक्स आइकन कह सकते हो एक फ्री का बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ से तुम लोग आइकन्स वगैरह यूज़ कर सकते हो अपने लिए। तो देख लेना उसको एक बार, एक बार मेरी वेबसाइट खुल जाए तो यहाँ से उठा लेते हैं। ओके, सो रिमिक्स आइकन की वेबसाइट पे आके यहाँ पे क्लिक कर लो, गिटहब की उसकी रिपोजिटरी पे चली जाओ और यहाँ से नीचे आके इसके CDN को कॉपी कर लो। ये जो CDN का लिंक दिया हो ना, ये कॉपी करके अपने HTML फाइल की बिल्कुल CSS के ऊपर जाके पेस्ट कर दो और वापस से रिमिक्स आइकन में आके यहाँ सर्च कर लो मेन्यू, और जो सा मेन्यू तुम्हें ठीक लग रहा है उसको उठा लो। मैंने यही नॉर्मल वाला कर लिया,
और बटन के आगे या बटन के पीछे कहीं पे भी पुट कर दो तो तुम्हारे पास ये आ रहा होगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये बड़ी स्क्रीन पे भी आ रहा है, तो उसको बड़ी स्क्रीन पे हिडन रखना है। तो इसको क्या करूँगा, स्टाइल में आके मैं नॉर्मली इसको कॉल करके, क्योंकि आई की तरह आई की फॉर्म में ना, तो इसका नॉर्मली डिस्प्ले हिडन कर दिया मैंने, इसको डिस्प्ले नन कर दिया। नॉर्मल पे डिस्प्ले नन रहेगा, जैसे ही 1150 हिट करेगा इसका डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा मैं। इसका डिस्प्ले क्या कर दूंगा, ब्लॉक। दैट्स इट। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। बड़ी स्क्रीन पे नहीं आ रहा हमारा, जैसी छोटी स्क्रीन हिट किया मैंने तो ये आ गया। और छोटी स्क्रीन पर मुझे इतनी पैडिंग भी नहीं चाहिए लेफ़्ट राइट पे, तो मैं इस पैडिंग को नैब की ख़त्म कर लूँगा। नैबार पैडिंग टॉप बॉटम 0 पिक्सल, लेफ़्ट राइट को दे देते हैं 20 पिक्सल, बहुत होगा। पहले 100 पिक्सल दिया होता, अब ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे जाके मैं इसको फॉन्ट साइज़ देकर 50 पिक्सल। 50 पिक्सल बहुत ज़्यादा है, 40 पिक्सल, थोड़ा सा थोड़ा सा कम कर ले। हाँ हाँ, बेहतर है। अब इस बटन को मैंने फंक्शनल बनाना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। देखते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, तुम्हें बहुत अच्छी समझ आएगी जावास्क्रिप्ट की इसके अंदर। ये देखो। और एक काम मैं और करूँगा, मैं ना ये ब्राउज़र नहीं यूज़ करूँगा यार, मुझे कोई और ब्राउज़र यूज़ करना है इसके लिए। मैं फ़िलहाल ये यूज़ कर लेता हूँ। दैट्स इट। तो यहाँ पे आया, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिव तो हो गया है, लेकिन मुझे इसको फंक्शनल बनाना है। तो फंक्शनल बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ। तो क्या दे दूँगा, एक आईडी, इसके थ्रू मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो इसको एक आईडी दे देता हूँ, मोबाइल मेन्यू। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे एक और डिव भी तो चाहिए, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो डिव आनी चाहिए। तो वो डिव पहले बना लेते हैं, फिर इसको आगे जाके कर लेंगे। तो वो डिव मैं अपने नैब से बाहर आके बना लूँगा। मेरा नैब यहाँ तक है, तो मैं यहाँ से आगे एक डिव बना लेता हूँ जिसका नाम रख लूँगा मोबाइल मेन्यू, जो मेरे इस आइकन पे क्लिक करने पे शो होगा। उसके अंदर मैं रख लेता हूँ कुछ H3 डायरेक्ट रख लिए मैंने। वही होम, अबाउट अस, सर्विसेज, ब्लॉग्स एंड कॉन्टैक्ट अस। दैट्स इट, चारों आगे। इनको टाइल कर लेंगे जाके एक बार ही, फिर रख लो यार। ये आईडी है, तो इसको मैं जाके कर लूँगा। सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर दे दे, ठीक है, जान दो। के साथ बैकग्राउंड कलर क्यों आ रहा है, ये क्यों फ्री हो रहा है। ये क्यों फ्री हो रहा है ज़्यादा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये थोड़ा लाइट कर लूँगा मैं, ठीक है। अब आता हूँ इसको सेट करने के लिए। तो सेंटर कर लेंगे, इसको दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, या डायरेक्ट टेक्स्ट सेंटर कर लेते हैं यार वैसे। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, और थोड़ी थोड़ी पैडिंग दे देंगे। पैडिंग 10 पिक्सल, लेकिन इसको नहीं मिलेगी पैडिंग, को दे देंगे इसके चाइल्ड है ना, H3 लिए थे मैंने, उसको पैडिंग दे देंगे, ठीक है। और बॉर्डर बॉटम कर लेते हैं। बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। दैट्स इट। 2 पिक्सल वैसे ज़्यादा है, 1 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। मैं बस नॉर्मल रखा हूँ, तुम लोग देख लेना अपना, मुझे नॉर्मल ये ठीक लग रहा है। लेकिन ये बड़ी स्क्रीन पे भी आ रहा है, मैं कहता हूँ जब मैं क्लिक करूँ तब आए। तो इसको फ़िलहाल इसका डिस्प्ले क्या रखेंगे, नन कर लेते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट से जाके इसको नन करेंगे, टेंशन ना लो। सबसे पहले इसको चेक करना है कि ये
क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले सिलेक्ट कर लो जाके यहाँ से, वेरिएबल लिया मैंने और उसका नाम रख दिया मैंने मेन्यू बटन के नाम से। और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे जाके मैं आईडी सेलेक्ट कर लूँ। आईडी मैंने क्या रखी हुई थी, इस आई की मैंने आईडी रखी हुई थी मोबाइल मेन्यू, और दोनों की सेम है आईडी। मैं भी कहूँ क्यों आ रहा है, दोनों का आईडी जो सेम है। इसको कर लूँगा मेन्यू बटन, मेन्यू बीटीएन, ठीक है। आईडी सेम रखी हुई थी इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। तो दैट्स इट, मैं किसी गलत चीज़ को तो नहीं कर रहा ना, एक बार देख लेते, ठीक है। अब इसके ऊपर भी एक कर्सर पॉइंटर लगा ही लेते हैं यार, मुझे बुरा लगता है ऐसे कर्सर पॉइंटर, क्या बेहतर है। अब मैं चाहता हूँ कि मेन्यू बटन को सिलेक्ट कर, मैंने मेन्यू बटन दे दिया। यहाँ पे मैंने किया वेरिएबल मेन्यू बटन, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय मेन्यू बटन, और यहाँ से जाके मैं इसका डिस्प्ले नन के बजाय जावास्क्रिप्ट के अंदर कर लूँ। मैंने अभी क्रिएट किया ना नीचे वाली डिव फाइल मेन्यू वाली, इसका डिस्प्ले मैं जावास्क्रिप्ट में नन करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा, हैश मोबाइल मेन्यू, अपनी मर्ज़ी के नाम रख लो, मैंने सिर्फ ये नाम यहाँ पे एज इट इज़ रखते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और किसको, मोबाइल मेन्यू, यही नाम है मेरा। दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस डिव को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसको भी। बाय द वे जिनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, मैंने डॉम की प्रॉपर प्लेलिस्ट निकाली हुई है, डू वॉच इट, तुम लोग को आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, एक वेरिएबल लिया मेन्यू बटन का, तुम जो मर्जी नाम लो, वेरिएबल का नाम रख सकते हो। फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है कि ये पहले आपके एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता है, और फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी एक कमांड होती है जिसके थ्रू हम आईडी के थ्रू गेट एलिमेंट बाय टैग नेम क्यूरी सेलेक्टर, ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कमांड्स होती है जिसके थ्रू, कुछ कह सकते हो मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट में बैठ के एचटीएमएल के टैग्स को, आईडीज़ को, क्लासेस को ग्रैब कर रहे होते हैं। तो मैंने मेन्यू बटन को ग्रैब किया और इसके अंदर स्टोर करवा दिया वेरिएबल के अंदर, और फिर मैंने मोबाइल मेन्यू को ग्रैब किया जो मैंने नीचे शो कराया था और उसको मोबाइल मेन्यू के अंदर स्टोर करवा दिया। फिर मैं कहता हूँ मोबाइल मेन्यू को जो मैंने यहाँ डिस्प्ले नन दिया था ना, उसको मैं हटा देता हूँ। कहाँ गया, हाँ यहाँ से तो मैंने हटा दिया, ठीक है। मैं कर देता हूँ, अब शो हो रहा होगा वैसे स्क्रीन पे, अगर जाओ ना तो ये शो हो रहा होगा। तो मुझे सबसे पहले इसको गायब करना है, तो इसको कर लेते हैं, क्योंकि मेरा ये इसके अंदर स्टोर्ड है ना, मोबाइल मेन्यू वाली डिव मेरी इसके अंदर स्टोर्ड है, तो मुझे यहाँ पे ये कॉल करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ मोबाइल मेन्यू डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या कर दो इसका, डिस्प्ले इक्वल्स टू नन, तो उसका डिस्प्ले क्या हो गया, नन। अभी जावास्क्रिप्ट के थ्रू रिमूव किया हमने, सीएसएस के थ्रू रिमूव नहीं किया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं इसको शो भी करवाऊंगा जब ये बटन क्लिक होगा। तो अब मुझे ये चेक करना है ये बटन क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा इस बटन पे एड इमेल लिस्नर, मेन्यू डॉट एड इवेंट लिस्नर, किस चीज़ का, क्लिक का, कि जब मेरा ये बटन के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, ऐड इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर क्या करता है, आपके हर एक्शन को सुन रहा होता है। एक्शन से मुराद कोई भी एक्शन परफॉर्म करो, क्लिक हो, माउस मूव हो, माउस ओवर हो, माउस लीव हो, कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, सब कुछ सुन रहा होता है। मैं क्लिक सुन रहा हूँ, मैं क्या, जब इस बटन पे क्या होगा, क्लिक होगा, तो क्या कर दो, एक फंक्शन रन कर दो। क्या रन कर दो, फंक्शन रन कर दो, फंक्शन रन कर दो। और मुझे कंट्रोल डॉट लॉग का मतलब होता है कंसोल पे मुझे प्रिंट करके दिखा दो। क्या प्रिंट करके दिखाओ, बटन क्लिक, मुझे स्क्रीन पे दिखा दो, तो मुझे पता चल जाएगा बटन क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं कंसोल में गया और देखो अब ये, जब मैं ये बटन क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे क्या बता रहा है, बटन क्लिक्ड। देखो जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ वो बता रहा है बटन क्लिक, मतलब ये मेरे बटन को डिटेक्ट कर रहा है। तो अब मुझे समझ आ गई बटन तो डिटेक्ट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही बटन क्लिक हो तो एक कंडीशन रन कर दो। क्या कंडीशन रन कर दो, पहले कंडीशन से पहले तुम लोग को वैसे बताता हूँ। मैं क्या, जैसे ही मेरा बटन क्लिक हो तो मेरा ये जो मोबाइल मेन्यू है ना, इसका डिस्प्ले मैंने ऊपर क्या किया हुआ था, नन, तो इसका डिस्प्ले मैं क्या कर दूंगा, मोबाइल मेन्यू डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, इसका क्या कर देंगे, ब्लॉक कर दो। ये देखो
डिस्प्ले नन है। जैसे ही मैंने क्लिक किया वो शो हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा जब क्लिक हो तो इसका डिस्प्ले नन से हटा के क्या कर दो ब्लॉक। लेकिन मुझे इसको वापस भी तो ख़त्म करना है, जब मैं क्लिक करूँ तो वापस ख़त्म हो जाए मेन्यू। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। मैं क्या करूँगा कि इफ़ मोबाइल मेन्यू डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, अगर उसका इक्वल इक्वल हुआ, इक्वल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए। अगर इक्वल इक्वल हुआ नन के, जो कि ऑलरेडी नन है, ऐसा है कि नहीं है, ऊपर क्या है नन, ऑलरेडी नन है। मैंने कहा अगर ये नन हुआ तो एक काम कर, इसका डिस्प्ले क्या कर दे ब्लॉक। तो कुछ खासा फर्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसमें हम एल्स कमांड अब यूज़ कर सकेंगे। मैं अब क्या करूँगा कि एल्स अगर नन के अलावा कुछ हुआ, क्योंकि एक बार क्लिक करने पे नन से हट के क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम कौन सी कंडीशन रन होनी चाहिए, एल्स कंडीशन। तो एल्स में क्या कर दूंगा, दोबारा से नन। तो इधर आओ, मैं कहूँगा एल्स मोबाइल मेन्यू डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू, दोबारा से क्या कर दे बेटा तू, नन। अब नॉर्मली चल रहा है, क्लिक करूँ तो शो हो रहा है। तो पहली बार जब मैंने क्लिक किया तो कौन सी कमांड रन होगी, इफ़ वाली। दोबारा क्लिक किया तो कौन सी कमांड रन होगी, एल्स वाली। कैसे समझो, एक बार कोड पे समझा देता हूँ। दो वेरिएबल्स दिए, मेन्यू बटन और मोबाइल मेन्यू। मेन्यू बटन के अंदर मैंने बटन को स्टोर करवा दिया, इस वाले बटन को, और मोबाइल मेन्यू के अंदर मैंने इसको स्टोर करा दिया, दैट्स इट। तो इन दोनों के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट के आईडी के थ्रू मैंने इन दोनों डिप्स को उठाया और इसके अंदर स्टोर करवा दी, दैट्स इट। फिर मैंने मोबाइल मेन्यू को स्टाइल दिया, उसका डिस्प्ले जावास्क्रिप्ट के अंदर आके क्या कर दिया, नन, तो वो स्क्रीन में से वैसे ही रिमूव हो जाएगा। फिर मैंने एक कंडीशन रन की, मैंने कहा मेन्यू बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर लगाओ, और जैसे ही उस पर वो क्लिक हो तो क्या कर दो, एक फंक्शन रन कर दो। क्या फंक्शन रन करो, अगर दो कंडीशन दी हुई है उस फंक्शन के अंदर, कि अगर हमारा मोबाइल मेन्यू का स्टाइल डिस्प्ले नन हुआ, जो कि ऑलरेडी शुरू में मैंने नन किया हुआ है, तो पहली बार क्लिक होने पे वो लाजमी शो होगा। तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले ब्लॉक। तो पहली बार तो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, फंक्शन रन हो गया, खत्म हो गया। जब मैंने दोबारा क्लिक किया तो दोबारा से रन होगा। दोबारा से अब ये फंक्शन रन हुआ तो क्या होगा, डिस्प्ले नन है नहीं, तो कौन सी कंडीशन रन करेगा, एल्स, दैट्स इट। तो बाय यूजिंग दीज सिंपल कमांड्स, अगर फ्रंट एंड की लेवल तक जावास्क्रिप्ट सीखनी है ना, तो डॉम सीख लो। डॉम आता है तुम्हें, फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट आती है, टेंशन ही ना लो। जस्ट डॉम को अच्छे से कर लो, और उसकी प्लेलिस्ट में निकाल रहा हूँ, बल्कि ऑलरेडी मैंने पब्लिश की हुई है, उसको देख लो एक बार, मैं सारा आइडिया हो जाएगा। मैंने डॉम के थ्रू काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनवाए मैं, तो तुम लोग आइडिया हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट सीखने में मज़ा भी आएगा। काफ़ी लोग HTML CSS करके जावास्क्रिप्ट नहीं सीखते, वो बोर हो जाते हैं। जावास्क्रिप्ट ज़रूर सीखो, आगे इंडस्ट्री में डिमांड इस चीज़, मस्ट हैव तुम्हारे पास स्किल होना चाहिए जावास्क्रिप्ट का। तो ये देखो, अभी हमने क्या बना लिया, एक फंक्शनल ऐप बार, दैट्स इट। तो कोड वैसे मैं अब डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा, बड़ा आसान है, इसको देख के लिख लेना। ऑलरेडी सारा कोड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसके अलावा अगर तुम लोगों को क्यूरी भी, कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, या किसी और चीज़ से रिलेटेड तुम लोगों को कोई डाउट है रिगार्डिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, ज़रूर कमेंट मेंशन करो। आई विल ट्राई टू क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। थैंक यू।